राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 10 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस कथा का श्रवण करेंगे। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम गंगा के महात्म्य का श्रवण करेंगे। इसके अलावा इस अध्याय में हम सुनेंगे कि गंगा का स्नान करने, तर्पण करने, संध्या उपासना करने और गंगा तट पर पितरों के नियमित तर्पण करने का क्या अक्षय फल मिलता है वह भी विस्तार से सुनेंगे। और अंत में हम भगवान महादेव की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 11वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास को सभी पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ मास क्यों कहा गया है? कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र में 10वीं तिथि के दिन लोक पावनी गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। तब सभी ऋषि मुनि बोले, हे स्कंद मुनि जी, भागीरथ ने ऐसा कौन सा कठोर तप किया जो गंगा जी यहाँ धरती पर अवतरित हुई? कृपया करके आप हमें गंगा अवतरण की कथा का श्रवण करवाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही धार्मिक और प्रतापी राजा थे। उस राजा के 2 रानियां थीं। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक महान दुख था कि उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। तब राजा सगर ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी, जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सगर को वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारी रानी केशनी से तुम्हें एक पुत्र होगा और तुम्हारी दूसरी रानी सुमति से 60,000 पुत्र होंगे। तब भगवान महादेव के वरदान से ऐसा ही हुआ। तब राजकुमार बड़े हुए तो केशनी का एक पुत्र जिसका नाम असमंजस था, वह बड़ा होने पर दुराचारी, जुआरी और वेश्यावृत्ति में लिप्त रहने लगा। इससे राजा को महान दुख हुआ। तब राजा ने दुखी होकर केशनी पुत्र असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब असमंजस की स्त्री से उसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अंशुमान रखा गया। वह असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही धार्मिक, दयालु, शूरवीर, तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हुआ। तब एक दिन राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के घोड़े की रक्षा हम करेंगे। तब राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डालने लगे। उधर यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया गया। वह यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य में जाता वहां का राजा घोड़े को रोकने में असमर्थ था, क्योंकि राजा के 60,000 पुत्र उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था कि वह यज्ञ के घोड़े को रोक पाते, क्योंकि कोई भी राजा 60,000 सगर पुत्रों से युद्ध करने में असमर्थ थे। इधर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। उधर स्वर्ग में राजा इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन यह राजा सगर मुझसे छीन न ले। तब इंद्र देव ने अदृश्य विद्या के जरिए यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। जब सगर पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने आताल, पाताल, स्वर्गलोक, बैकुंठ लोक, कैलाश लोक सब जगह जाकर यज्ञ के घोड़े को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब सगर पुत्रों ने ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के देखा। अंत में उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। तब उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे।
मगर सगर पुत्रों ने समझा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है। तब वे अज्ञानतावश कपिल मुनि को पकड़कर राजा सगर के पास दंड देने के लिए ले जाने लगे। तब कपिल मुनि, जो कई वर्षों से आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे, जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे और मारने पीटने लगे, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई, उन्होंने क्रोधित होकर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसी क्षण सगर पुत्र के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आंखों की नेत्रों की ज्योति से जलकर भस्म हो गए। जब यह दुखित समाचार राजा सगर को पता चला तो वे कपिल मुनि के आश्रम में आकर अपने पुत्रों की गलती की क्षमा मांगने लगे। तब कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। तुम गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या करो। जब माँ गंगा धरती पर आएगी तो तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा सगर ने घोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या करते करते वे स्वर्ग सिधार गए। जब असमंजस के पुत्र अंशुमान को पता चला तो उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए वन में जाकर माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। तो उन्होंने अपने राज्य का भार अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और स्वयं अंशुमान वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे, लेकिन अंशुमान भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए अन्न जल त्याग कर वन में जाकर कठोर तप करने लगा। तब कई बरस तक कठोर तप करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू कोई वरदान मांग। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार व मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, गंगा को धरती पर लाने का विचार त्याग दो, क्योंकि जब गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी गंगा का तीव्र वेग सहन नहीं कर पाएगी। उस समय गंगा पृथ्वी को चीर कर पाताललोक में चली जाएगी। इसलिए हे पुत्र, गंगा के वेग को संभालने की क्षमता तो मात्र महादेव जी में है, इसलिए पहले तुम महादेव जी को प्रसन्न करो। तब भागीरथ ने कई वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या करके महादेव जी को भी प्रसन्न कर दिया। तब महादेव जी ने गंगा को अपने सिर की जटाओं में धारण कर लिया। फिर उसके बाद गंगा शिव की जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तब भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर गए जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। उस समय गंगा का नाम भागीरथ भी पड़ा। जब गंगा भगवान महादेव की जटाओं से उतरी तो महादेव जी ने उन्हें हिमालय स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त कर दिया। गोमुख से भागीरथ गंगा को सर्वप्रथम हरिद्वार लाया गया, फिर प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र और फिर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए। तब गंगा जल के स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तब भागीरथ ने गंगा को कोटि कोटि प्रणाम किया। सगर पुत्रों का उद्धार करने से गंगा का नाम गंगा सागर पड़ा। जब राजा जैनु ने गंगा का पान किया तो उसको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उसका नाम जगतीतल में पुरुषा जाह्नवी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हुई सबका उद्धार करती गई, इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपदगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता विष्णुपाद समुद्रदवा गंगा हर जटोद्भूता स्वरधरणी लोक पावनी भागीरथी जाह्नवी तिस्त्रोता विष्णुसु मंदाकिनी भगवती त्रिलोक्य वासिनी। गंगा के इन 13 नामों का जो मनुष्य सुबह शाम स्तुति करेगा उसका वास भागीरथी गंगा के तट पर ही माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नित्य स्नान करते समय गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करता है उसे घर में ही गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य गंगा के इन 13 नामों की स्तुति करके गंगा को प्रणाम करेगा वह सब प्रकार के पापों से छूटकर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इन 13 नामों की स्तुति करेगा वह कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद चिरकाल तक
विष्णु लोक में आनंद सुख को पाता है। जो मनुष्य अंत समय में गंगा के इन 13 नामों को जल से अभिमंत्रित करके अपने मस्तक पर छिड़केगा, वह गंगा स्नान के फल को पालेगा। उस मनुष्य को मरते समय यमराज का भय नहीं सताता, उसे यम के मार्ग की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ती। वह मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद स्वर्ग का वास पाता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनेगा, पढ़ेगा और सुनाएगा, वह परम सिद्धि को प्राप्त होकर इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग को पाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, गंगा के महात्म्य को कहने में कौन समर्थ है? यदि आकाश में असंख्य तारों के समान मुख वाला यदि कोई हो तो वही मनुष्य गंगा के महात्म्य को कहने में समर्थ है। आइए इस अध्याय में हम गंगा जी के दर्शन, स्मरण और जल में स्नान करने का ज्येष्ठ मास में क्या फल मिलता है वह विस्तार से सुनते हैं। स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में गंगा जी का दर्शन करने का फल मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिसका वर्णन मुनियों ने पुराणों में कहा है। ज्ञान, अनुपम, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आयु, यश और शुभ आश्रमों की प्राप्ति मात्र ज्येष्ठ मास में गंगा जी का दर्शन करने से ही मिल जाता है। गंगा जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण इंद्रियों की चंचलता, दुर्व्यसन, पातक, निर्दयता और दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरों की हिंसा, कुटिलता, परदोष आदि का दर्शन तथा मनुष्यों के दंभ आदि दोष गंगा जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पद की प्राप्ति चाहता है तो उसे गंगा जी के दर्शन और गंगा जल का स्पर्श करना चाहिए। बावड़ी, कुआं, तालाब बनवाने, पोखर खुदवाने, अन्न, वस्त्र, रुपया दान करने से जो फल मिलता है वही फल गंगा माता के दर्शन करने से ही मिल जाते हैं। परमात्मा के दर्शन से मानवों को जो फल प्राप्त होता है वह भक्ति भाव से गंगा जी का दर्शन मात्र करने से ही सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा और पुष्कर तीर्थ में स्नान, स्पर्श, सेवन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल कलयुग में मात्र गंगा जी के दर्शन करने से ही मिल जाता है। जो अशुभ कर्मों से युक्त हो, संसार समुद्र में डूब रहे हों और जो नरक में गिरने वाले हों, यदि उनके द्वारा गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो वह दूर से ही गंगा उनका उद्धार कर देती है। चलते, खड़े होते, सोते, ध्यान करते, जागते, खाते, हंसते, रोते समय जो निरंतर गंगा जी का स्मरण करता है वह सभी बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सहस्त्र योजन दूर से भी भक्ति पूर्वक गंगा का स्मरण करके गंगा गंगा के नाम की स्तुति करता है तो वे भी पातक से मुक्त हो जाते हैं। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, आरोग्य और धन संपत्ति से युक्त ये गंगा जी के स्मरण जनित पुण्य का ही फल है। मनुष्य गंगा जी के नाम कीर्तन से पाप मुक्त हो जाता है और दर्शन से कल्याण का भागी होता है। गंगा में स्नान और जल पान करके वह अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य अश्रद्धा से भी पुण्य वाहिनी गंगा का नाम कीर्तन करता है तो उसे भी मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, अब मैं गंगा जी के जल में स्नान का फल बताता हूँ। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में गंगा जी के जल में स्नान करता है उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसे उसी क्षण अपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करके शुद्ध चित्त हुए पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान करने से भी उसे प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार का नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गंगा जल से अभिषिक्त हुआ पुरुष पाप राशि का नाश करके प्रकाशवान हो जाता है। गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह तत्काल पुण्य का भागी होता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, समस्त इष्ट देव मंदिरों में पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य केवल ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान करने से ही मिल जाता है।
कोई महापातकों से युक्त हो या संपूर्ण पातकों से विधि पूर्वक गंगा स्नान कर ले तो वह भी सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। गंगा स्नान से बढ़कर दूसरा कोई स्नान न हुआ है न होगा। कलयुग में गंगा देवी सब पाप हर लेती है। जो मानव नित्य निरंतर गंगा में स्नान करता है वह यहीं जीव मुक्त हो जाता है और मरने पर भगवान विष्णु के धाम को पाता है। गंगा में मध्याकाल में स्नान करने से प्रातःकाल की अपेक्षा 10 गुना पुण्य होता है, सायकाल में 100 गुना तथा भगवान शिव के समीप अनंत गुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिला गाय का दान करने से भी गंगा स्नान बढ़कर है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्य देने वाला होता है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में अधिक फल मिलता है। भगवान सूर्य गंगा से कहते हैं कि हे जानवी, जो लोग मेरी किरणों से तपे हुए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे वे मेरा मंडल भेद कर मोक्ष को प्राप्त होंगे। वरुण ने भी गंगा से कहा था कि जो मनुष्य अपने घर में रहकर भी स्नान काल में तुम्हारे नाम का कीर्तन करेंगे तो उन्हें भी मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। गंगा जी में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र से 10 गुना पुण्य देने वाली होती है, किंतु जहाँ वे विंध्याचल पर्वत से संयुक्त होती है वहाँ कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य देती है। काशीपुरी में गंगा जी का महात्म्य विंध्याचल की अपेक्षा 100 गुना बताया गया है। गंगा जी सर्वत्र ही दुर्लभ है, किंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में उनका महात्म्य बहुत अधिक है। गंगा द्वार में कुशावर्त तीर्थ के भीतर स्नान करने से 7 राजसूय और 2 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उस तीर्थ में 15 दिन निवास करने से 6 विश्वजीत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही विद्वानों ने यहाँ तक भी कहा है कि गंगा स्नान करने से लाख गोदान का पुण्य मिलता है। कुशावर्त में भगवान गोविंद का और कनखल में भगवान रुद्र का दर्शन पूजन करने से अथवा इन स्थानों में गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जहाँ पूर्व काल में 12 रूपधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए थे वहाँ स्नान करके मनुष्य 100 अग्निहोत्र, 2 ज्योतिष्टोम यज्ञ का और 1000 अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य फल पाता है। वहीं ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष 10,000 ज्योतिष्टोम यज्ञों का तथा 3 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। कुब्ज नाम से प्रसिद्ध जो पाप नाशक तीर्थ है वहाँ स्नान करने से संपूर्ण रोग, सब जन्मों के पातक नष्ट हो जाते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में ही एक दूसरा तीर्थ है जो कापिल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उसमें स्नान करने से मानव 80,000 कपिला गाय के दान का पुण्य फल पाता है। गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्पक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करके मनुष्य पाप रहित होकर मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। वेणीराज नामक तीर्थ है जहाँ महापुण्यमयी सरयू उत्तम पुण्य स्वरूपा गंगा से इस प्रकार मिलती हैं जैसे एक बहन अपनी दूसरी बहन से मिलती है। भगवान विष्णु के दाहिने चरणार विंद के पखारने से देव नदी गंगा प्रकट हुई और बाएं चरण से मानस नंदिनी सरयू का प्रादुर्भाव हुआ। उस तीर्थ में भगवान शिव और विष्णु का पूजन करने से मनुष्य विष्णु स्वरूप हो जाता है। वहाँ का स्नान 5 अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास में गंगा में स्नान, तर्पण और कर्मों का फल बताया। अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास में गंगा जी के तट पर संध्या उपासना करने का क्या फल मिलता है वह सुनाता हूँ। ज्येष्ठ मास में गंगा के तट पर संध्या उपासना की जाए तो द्विजों को पवित्र करने वाली गायत्री देवी किसी साधारण स्थान की अपेक्षा लाख गुना पुण्य प्रदान करती है। यदि पुत्रगण श्रद्धापूर्वक गंगा जी में पितरों को जलांजलि देते हैं तो उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ तृप्ति प्राप्त होती है। गंगा जी में तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथ में लेता है उतने ही सहस्त्र वर्ष तक पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। अगर मनुष्य के पितर पितृलोक में विद्यमान हैं तो वे गंगा जी के शुभ जल से तर्पण करने पर
परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो जन्म की सफलता अथवा संतति चाहता है तो उसे गंगा जी के समीप जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण देना चाहिए। जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में पड़े हैं वे अपने वंशजों द्वारा कुशा, तिल और गंगा जल से तृप्त किए जाने पर उसी क्षण बैकुंठ में चले जाते हैं। जो कोई भी पुण्य आत्मा पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं उनके लिए यदि गंगा जल से तर्पण किया जाए तो वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करके प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता है वह निश्चय ही एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अग्निहोत्र, वेद और बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी गंगा जी पर शिवलिंग पूजा के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। जो पितरों और देवताओं के उद्देश्य से गंगा जल द्वारा अभिषेक करता है उसके नरक निवासी पितर भी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घड़े से किया हुआ स्नान 10 गुना फल देता है। उसी तरह अर्घ्य, नैवेद्य, बलि और पूजा में भी यही किया जाता है। उत्तरोत्तर पात्र में विशेषता होने के कारण फल भी अधिक मिलता है। जो धन होते हुए भी मोहवश कंजूसी करता है तो उसे कर्म का भागी होना पड़ता है। देवताओं का दर्शन पुण्यमय होता है। दर्शन से स्पर्श उत्तम है, स्पर्श से पूजन श्रेष्ठ है और पूजन से घृत के द्वारा कराया हुआ स्नान उत्तम होता है। गंगा जल से जो स्नान कराया जाता है उसे विद्वान पुरुष घृत स्नान के तुल्य ही बताते हैं। जो तांबे के पात्र में मगध देशीय माप के अनुसार एक प्रस्त गंगा जल रख कर उसमें दूसरे विशेष द्रव्य मिलाकर के मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों सहित देवताओं को अर्घ्य देते हैं वह पुत्र पौत्र के साथ स्वर्गलोक को पाते हैं। जल, क्षीर, कुशाग्र, घृत, दधि, मधु, लाल कनेर के फूल और लाल चंदन इन 8 अंगों से युक्त अर्घ्य सूर्य को दिया जाता है तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जी के तट पर भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा और ब्रह्मा जी की स्थापना करता है और अपनी शक्ति के अनुसार मंदिर बनवाता है उसे अन्य तीर्थों में यह सब करने की अपेक्षा गंगा जी के तट पर कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट की मिट्टी से यथाशक्ति उत्तम लक्षण युक्त शिवलिंग बना करके प्रतिष्ठा करके मंत्र, पत्र, पुष्प आदि से पूजा करता है और अंत में विसर्जन करके उन्हें गंगा जी में ही डाल देता है उसे अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष गंगा में स्नान करके भक्ति पूर्वक ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। जो नियम पूर्वक 6 मास तक गंगा जी में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करता है उसको सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। जो गंगा जी के समीप प्रणव सहित नमः शिवाय मंत्र का 24 लाख जाप करता है वह साक्षात शंकर के समान हो जाता है। नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध विद्या देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा इस मंत्र का जाप करने वाला पुरुष पातक रहित हो जाता है। गंगा जी के पूजित होने पर सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, अतः सर्वदा प्रयत्न करके देवनती गंगा की पूजा करनी चाहिए। गंगा जी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, वे संपूर्ण अंगों से सुशोभित हैं। उनके एक हाथ में रत्नमय कलश, दूसरे में श्वेत कमल, तीसरे में वर और चौथे में अभय मुद्रा है। वे शुभ स्वरूपा है। उनके श्री अंगों पर श्वेत वस्त्र सुशोभित होता है। मोती और मणियों के हार उनके आभूषण हैं। उनका मुख परम सुंदर है, वे सदा प्रसन्न रहती है। उनका हृदय करुणा सागर से सदा आर्द्र रहता है। उन्होंने वसुधा पर सुधा धारा बहा रखी है। तीनों लोग सदा उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जल में गंगा का ध्यान करके पूजा करने वाला पुरुष पुण्य का भागी होता है। यदि गंगा तट पर वेदवेता ब्राह्मणों को विधि पूर्वक कपिला गाय का दान किया जाए तो वह गो नरक में पड़े हुए अपने पितरों को
उसी क्षण स्वर्ग में पहुंचा देता है। जो गंगा तट पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य भगवान की प्रीति के लिए ब्राह्मण को ग्राम दान करता है, उसे संपूर्ण दानों का पुण्य मिल जाता है। समस्त यज्ञों का जो फल है तथा सब प्रकार के तप, व्रत और पुण्य कर्मों का जो फल बताया गया है, वह सहस्त्र गुना होकर मिलता है। उस दान के प्रभाव से दाता पुरुष करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी विमान में बैठकर रुचि के अनुसार श्री विष्णु धाम में अथवा श्री शिव धाम में प्रसन्नता पूर्वक निवास करता है। देवता लोग उसकी स्तुति करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र का योग होने पर स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। 10 प्रकार के फूलों से, 10 प्रकार के गंध से, 10 प्रकार के नैवेद्य से तथा 10-10 तांबूल और 10 दीपक से श्रद्धा पूर्वक गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले भक्ति पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गंगा जी में 10 बार स्नान करके जल में 10 पसर काले तिल और घी छोड़ना चाहिए। इस प्रकार सत्तू और गुड़ के 10-10 पिंड भी गंगा जी के जल में डालने चाहिए। उसके बाद गंगा के रमणीय तट पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी से गंगा जी की प्रतिमा निर्माण कराकर उनकी स्थापना करें। पहले भूमि पर कमल या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर भी पद्म एवं स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। उनके कंठ में वस्त्र पुष्पहार लपेटें। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें अन्य आवश्यक पदार्थ डालें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें गंगा जी की पूर्वोक्त प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सुवर्ण आदि की प्रतिमा न मिले तो मिट्टी आदि की बनवानी चाहिए। इतनी भी शक्ति न हो तो आटे से पृथ्वी पर ही गंगा जी का स्वरूप अंकित करें। उनका स्वरूप इस प्रकार है। गंगा देवी के 4 भुजाएं और सुंदर नेत्र हैं। उनके श्री अंगों से 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्जवल चांदनी सी चिटकती रहती है। दासियां चवर ढुलाती है। मस्तक पर तना हुआ श्वेत छत्र उनकी शोभा बढ़ाता है। वे अत्यंत प्रसन्न और वरदायिनी मुद्रा में रहती हैं। करुणा से उनका अंतःकरण सदा द्रवीभूत रहता है। वे वसुधा तल पर सुधा धारा बहाती है। देवता आदि उनकी स्तुति करते हैं। वे दिव्य रत्नों के आभूषण, दिव्य हार, दिव्य अनुलेपन से विभूषित हैं। उसके बाद प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। प्रतिमा के आगे एक वेदी बना करके उसको गोबर से लीपें। उस पर भगवान नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, राजा भागीरथ तथा गिरिराज हिमालय की स्थापना करके गंध पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। फिर 10 ब्राह्मणों को 10 सेर तिल दान में दें। इस प्रकार 10 सेर जौ दें और अलग अलग 10 पात्रों में दही और घी आदि दें। तत्पश्चात पहले से तैयार कराई हुई मछली, कछुआ, मेंढक, मगर आदि जलचर जीवों की यथाशक्ति स्वर्णमयी अथवा रजतमयी प्रतिमा स्थापित करके उनका पूजन करें। वैसी प्रतिमा न मिलने पर आटे की बनावें। मंत्र, पुष्प आदि से पूजन करें। यदि धन की कमी नहीं है तो उस दिन गंगा जी की रथ यात्रा भी करवाएं। रथ पर गंगा जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उनका मुख उत्तर दिशा की ओर रहे। रथ पर भ्रमण करती हुई गंगा जी का दर्शन इस लोक में पापी मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उस रथ को कंधा देने वाला मनुष्य अपने जीवन भर के 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो रथ यात्रा में जो मनुष्य स्त्री गीत गाते हुए पीछे पीछे चलते हैं, उनके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। पूजा का मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो दशहराय नारायणाय गंगाय नमः। जो मनुष्य रात और दिन में इस मंत्र का 5-5 हजार बार जाप करते हैं, वह मनु के बताए हुए 10 धर्मों का फल प्राप्त करते हैं। उस दिन गंगा का स्रोत का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वह स्रोत इस प्रकार है। ओम शिव स्वरूपा गंगा को नमस्कार है। कल्याण प्रदान करने वाली गंगा को नमस्कार है। विष्णु रूपिणी देवी को नमस्कार है। आप भगवती गंगा को बारंबार नमस्कार है।
संपूर्ण देवता आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप भूत जल उत्तम औषध है, आपको नमस्कार है। आप समस्त जीवों के संपूर्ण रोगों का निवारण करने वाली श्रेष्ठ वेद के समान हैं, आपको नमस्कार है। आप स्थावर जंगम जीवों से उत्पन्न होने वाले विष का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन दायिनी गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है। आप आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का निवारण करने वाली एवं सबके प्राणों की अधिष्ठात्री, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप शांति स्वरूपा सबका संताप दूर करने वाली हैं, सब कुछ आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। सबको पूर्णतः शुद्ध करने वाली और सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली, आपको नमस्कार है। आप भोग और मोक्ष को देने वाली भोगवती, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध आकाशगंगा है, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग देने वाली हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तीनों लोकों में मूर्त रूप से प्रकट होने वाली आप गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है। शुक्ल रूप से स्थित होने वाली आपको नमस्कार है। सबका क्षेम चाहने वाली क्षेमवती देवी, आपको नमस्कार है। देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने वाली तेजोमयी आप गंगा देवी को नमस्कार है। आप मंद गति धारण करके मंदा और शिवलिंग का आधार होने से लिंग धारिणी कहलाती हैं। भगवान नारायण के चरणार बिंदु से प्रकट होने के कारण आप नारायणी कहलाती हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को मित्र मानने वाली आप विश्वामित्रा को नमस्कार है। रेवती नाम से प्रसिद्ध गंगा को नमस्कार है। आप बृहस्पति देवी को नित्य नमस्कार है। लोकधात्री देवी को नमस्कार है। विश्व में प्रदान होने से आपका नाम विश्वमुख्या है, आपको नमस्कार है। जगत को आनंदित करने के कारण आप नंदिनी हैं, आपको नमस्कार है। पृथ्वी शिवामृता विरजा नाम वाली गंगा देवी को नमस्कार है। परावर्गता आध्या एवं तारा नाम वाली आपको नमस्कार है। स्वर्ग में विराजमान गंगा देवी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप शांत स्वरूपा प्रतिष्ठा तथा वरदायिनी है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप उग्रा मुख्र जल्पा और संजीवनी है, आपको नमस्कार है। आपकी ब्रह्म लोक तक पहुँच है। आप ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली तथा पाप नाशिनी है, आपको नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन्माता गंगा को नमस्कार है। हे देवी, आप जल बिंदु की राशि है, दुर्गम संकट का नाश करने वाली तथा जगत के उद्धार में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विपत्तियों का विरोध करने वाली मंगलमयी गंगा को नमस्कार है। पर और अपर पर आप ही स्वरूप हैं, आप ही पराशक्ति हैं, मोक्षदायिनी देवी हैं, आपको सदा नमस्कार है। गंगा मेरे आगे रहे, गंगा मेरे दोनों पार्श्व में रहे, गंगा मेरे चारों ओर रहे। हे गंगे, आप में ही मेरी स्थिति हो। पृथ्वी पर प्राप्त हुई है शिव स्वरूपा देवी, आप आदि मध्य और अंत में आप ही हैं। आप सर्व स्वरूपा हैं, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही सर्व समर्थ नारायण हैं। हे गंगे, आप ही परमात्मा, आप ही शिव हैं, आपको नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से इस स्रोत का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से, 10 प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। रोगी रोग से, विपत्ति का मारा हुआ पुरुष विपत्ति से छुटकारा पा लेता है। शत्रुओं से, बंधन से, सब प्रकार के भय से वह मुक्त हो जाता है। इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसके घर में इस स्रोत को लिख कर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ आग और चोर का भय नहीं सताता, यहाँ पाप भी भय नहीं होता। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो इस स्रोत को 10 बार जाप करता है, वह दरिद्र अथवा असमर्थ होने पर भी वही फल पाता है जो पूर्वोक्त विधि से भक्ति पूर्वक गंगा जी की पूजा करने से प्राप्त होने योग्य बताया गया है। जैसी गौरी देवी की महिमा है, वैसी ही गंगा देवी की है। अतः गौरी के पूजन में भी जो विधि कही गई है, वही गंगा जी के पूजन में कही गई है। जैसे भगवान शिव हैं, वैसे ही
भगवान विष्णु हैं। जैसे भगवान विष्णु हैं वैसे ही भगवती उमा है, और जैसी भगवती उमा है वैसी ही गंगा जी हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। जो भगवान विष्णु और शिव में, गंगा और गौरी में, लक्ष्मी और पार्वती में भेद मानता है वह मूढ़ बुद्धि है। उत्तरायण में किसी उत्तम मास का शुक्ल पक्ष हो, दिन का समय हो, गंगा जी के तट की भूमि हो, साथ ही हृदय में भगवान जनार्दन का चिंतन हो, ऐसी अवस्था में जो शरीर का त्याग करता है वह धन्य है। जो मनुष्य गंगा में प्राण त्यागता है वह देवताओं द्वारा स्तुति सुनते हुए विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य गंगा के तट पर आमरण उपवास का व्रत लेकर मर जाता है वह निश्चय ही अपने पितरों के साथ परम पद को प्राप्त होता है। गंगा जी में मृत्यु के लिए 2 योजन दूर की भूमि और समीप का स्थान दोनों ही समान है। जो मनुष्य गंगा में मर जाता है वह स्वर्ग और मोक्ष को पाता है। जो मानव प्राण त्याग के समय गंगा का स्मरण अथवा गंगा जल का स्पर्श करता है वह पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। जिस धीर पुरुष ने गंगा जी के समीप जाकर शरीर का त्याग किया है वह देवता के तुल्य हो जाता है। इसलिए मुक्ति देने वाले दूसरे सब साधन को छोड़कर दहपात पर्यंत गंगा जी का ही सेवन करना चाहिए। जो महान पापी होकर भी गंगा के समीप आकाश में गंगा तट की भूमि पर गंगा जी के जल में मृत्यु को प्राप्त होता है वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा पूजनीय अक्षय पद को प्राप्त करता है। जो धर्मात्मा पवित्र एवं साधु सम्मत प्राणधारी मनुष्य मन ही मन गंगा का चिंतन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस पुण्य कर्मा पुरुष की हड्डी गंगा जी के जल में पहुंचाई जाती है उसकी ब्रह्मलोक में किसी प्रकार पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस मृतक पुरुष की हड्डी दशाह के भीतर गंगा जी के जल में पड़ जाती है उसे गंगा में मरने का जैसा फल मिलता है उसी फल की प्राप्ति होती है। अतः स्नान करके पंचगव्य छिड़क कर सुवर्ण मधु घी और तिल के साथ उस अस्थि पिंड को दोने में रखकर प्रेत गणों से युक्त दक्षिण दिशाओं की ओर देखते हुए नमोस्तुस्ते धर्माय ऐसा कहकर जल में प्रवेश करें और धर्मराज मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर उस हड्डी को जल में फेंक दें। उसके बाद स्नान करके तीर्थवासी अक्षयवट का दर्शन करे और ब्राह्मण को दक्षिणा दे। ऐसा करने पर यमलोक में स्थित होते हुए पुरुष का स्वर्गलोक में गमन हो जाता है और वहां उसे देवराज इंद्र के समान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गंगा जी की बहती हुई मुख्य धारा से लेकर 4 हाथ तक का जो भाग है उसके स्वामी भगवान नारायण हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि जो मनुष्य गंगा जी के तट की धूलि फैलाकर उसके ऊपर पितरों के लिए पिंड देता है वह अपने पितरों को तृप्त करके स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, ये मैंने तुम्हें गंगा का महात्म्य सुनाया। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु अथवा शिव का लोक प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्रतिदिन पवित्र चित्त मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गंगा के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा समिहर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रघुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊँ नितूट भोग लगाऊँ महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला बोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी मेरे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।